दोस्तों, आज की वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से हम आगे शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। 15 cot a इक्वल्स टू 8, cot a इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाय 15। तो ये कॉन्सेप्ट राइट एंगल ट्राइंगल पर डिपेंड करता है। एंगल ए, गिवन एंगल ए डिसाइडेड द बेस, opposite side of 90 डिग्री, hypotenuse and remaining side perpendicular। ये जो आपको कोटे दे रखा है वो मैं 8k डिवाइड बाय 15k लूँगा, क्योंकि ये एक रेशो दे रखी है, एक प्रॉपर वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट देखता हूँ PBP HHB, तो कॉट यहाँ तक बेस ओवर परपेंडिकुलर, इसके हिसाब से बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, बेस 8k, परपेंडिकुलर 50k। अब मैं इस ट्राइंगल का नेमिंग कर दूंगा ABC। इन राइट एंगल ट्राइंगल CBA मैं पाइथागोरस अप्लाई करने लगा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम, CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। CA स्क्वायर इक्वल्स टू 15k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर इक्वल टू 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 289k स्क्वायर। CA इक्वल्स टू अंडर रूट 289k स्क्वायर इक्वल्स टू 17 इंटू 17 इंटू k इंटू k, यहाँ से 17 और यहाँ से k। अब ये हमारे पास CA की वैल्यू आ गई है 17k। नेक्स्ट, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन ए की। साइन ए इक्वल्स टू P अपॉन H, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, 15k डिवाइड बाय 17k, k से k, 15 डिवाइड बाय 17। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है सीकेंट ए। सीकेंट ए कॉस ए का रेसिप्रोकल H अपॉन B, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। H की वैल्यू 17k डिवाइड बाय बेस की वैल्यू 8k इक्वल्स टू 17/8 आंसर। तो दोस्तों, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हमारा आगे क्वेश्चन नंबर है 5। गिवन थीटा इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो ये ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इसमें आपको साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कॉसिकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। एक तरफ एक्यूट एंगल को थीटा से डिनोट करेंगे। गिवन एंगल थीटा डिसाइड द बेस एंड ऑपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्रीज हाइपोटेन्यूज, रिमेनिंग साइड इज परपेंडिकुलर। सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 13k डिवाइड बाय 12k। रेशियो की वजह से मुझे k से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अगर मैं कॉन्सेप्ट देखता हूँ तो सीकेंट थीटा मेरे पास H अपॉन B आ रहा है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। तो मैं यहाँ वैल्यू डाल रहा हूँ इसकी, H की वैल्यू 13k, बेस की वैल्यू 12k। मैं अब ट्राइंगल की नेमिंग कर रहा हूँ ABC। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, पाइथागोरस का फिर से यूज़ कर रहा हूँ। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। AC स्क्वायर की जगह 13k का स्क्वायर, AB स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और BC की जगह 12k का होल स्क्वायर। 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 25k स्क्वायर, और इस स्क्वायर को हटाने के लिए मुझे अनरूट लेना पड़ेगा AB। 5 इंटू 5 इंटू k इंटू k इक्वल्स टू AB। यहाँ से 5 कॉमन, यहाँ से k कॉमन, इक्वल्स टू AB। तो 5k इक्वल्स टू AB। ये 5k जो आपका आ गया वो परपेंडिकुलर आ गया है। अब मैं इनकी मदद से सारी टी रेशियोज की वैल्यू निकाल के दे रहा हूँ। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस,
cosecant theta h upon p and cot theta equals to b upon p. अब हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे. p 5k, h 13k, 5 upon 13, base 12k, h 13k, परपेंडिकुलर फिर से 5k और बेस आपका 12k. h हमारे पास होगा 13k और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 5k. k से k कैंसिल, 13/5 और बेस कितना है हमारे पास 12k और परपेंडिकुलर फिर से 5k. k से k कैंसिल, 12/5 आंसर. दोस्तों अब है क्वेश्चन नंबर 6. इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी. अब वो एक्यूट एंगल्स की बात कर रहा है तो मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ ए बी सी. एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स. तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ए सी बी एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स. इसमें हम कंस्ट्रक्शन डालेंगे. ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर ए बी. तो आप सी से परपेंडिकुलर डी पे सी डी परपेंडिकुलर डालेंगे ए बी पे, तो यहाँ आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल रही हैं. राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ए और राइट एंगल ट्राइंगल सी डी बी. तो मैं इन दो राइट एंगल ट्राइंगल्स का यूज़ करूँगा. तो इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ए पाइथागोरस लगा रहा हूँ. सी डी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए सी स्क्वेयर माइनस ए डी स्क्वेयर. ये पाइथागोरस लगी है. परपेंडिकुलर स्क्वेयर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर माइनस बेस स्क्वेयर. सिमिलरली इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी बी, सी डी स्क्वेयर मैंने सी डी को दोनों तरफ से कॉमन बना रहा हूँ इक्वल्स टू सी बी स्क्वेयर माइनस डी बी स्क्वेयर. जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2, LHS दोनों के इक्वल है. तो इसका मतलब ए सी स्क्वेयर माइनस ए डी स्क्वेयर इक्वल्स टू सी बी स्क्वेयर माइनस डी बी स्क्वेयर. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब गिवन कंडीशन हमारे पास है cos A इक्वल्स टू cos B. cos A निकालने के लिए मैं राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ए की बात करूंगा. तो इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ए cos A इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. इस केस में बेस AD, गिवन एंगल थीटा डिसाइडेड द बेस, और हाइपोटेन्यूज है इसमें AC. सिमिलरली इन राइट एंगल ट्राइंगल CDB cos B इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. इस केस में बेस है DB या BD ले सकते हैं आप, और BC या CB. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. बट cos A इक्वल्स टू cos B. तो देयरफॉर AD डिवाइड बाय AC इक्वल्स टू BD डिवाइड बाय CB. मैं यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ टर्म्स को. AD डिवाइड बाय BD इक्वल्स टू AC डिवाइड बाय CB. एक कांस्टेंट से डिनोट कर रहा हूँ जो इन दोनों की रेशियो का आंसर सेम देगा, K. तो देयरफॉर AD इक्वल्स टू KBD एंड AC इक्वल्स टू KCB. मैंने एक बार इस टर्म को K के साथ कंपेयर किया और दूसरी बार मैंने AC को इस टर्म के साथ कंपेयर किया. पुट दीज वैल्यूज इन 3. जब आप इन वैल्यूज़ को 3 में पुट करते हैं तो इस AC स्क्वायर की जगह K स्क्वायर CB स्क्वायर माइनस इस AD की जगह K स्क्वायर BD स्क्वायर इक्वल्स टू CB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर. यहाँ से K स्क्वायर कॉमन, CB स्क्वायर माइनस
बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। ये टर्म इस पूरी टर्म को कैंसिल करेगी, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा तो 1 आएगा, तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो देयरफॉर के इक्वल्स टू 1। नाउ पुट के इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5। ए डी डिवाइड बाय बी डी इक्वल्स टू ए सी डिवाइड बाय सी बी इक्वल्स टू 1। ये मैंने के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है आपके लिए। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को उठा रहा हूँ, ए सी डिवाइड बाय सी बी इक्वल्स टू 1 और ए सी इक्वल्स टू सी बी। जब मैं इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जाता हूँ और मैं इस राइट एंगल से इस ट्राइंगल को देखता हूँ तो मुझे पता लगता है ए सी और सी बी आपस में दोनों इक्वल हो गए हैं। अगर ये इक्वल हो गए हैं तो ट्राइंगल सी ए बी इज एन आइसोसेलेस या आइसोस्केल्स ट्राइंगल। आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या है? टू sides of triangle are equal, then opposite angles of equal sides are also equal या same। तो therefore angle A equals to angle B, hence proved। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके डालूं। थैंक यू।